प्रियात्मन, आज आपके समक्ष एक बहुत ही जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। और इसके इस परिप्रेक्ष्य में पहले तो ढेर सारों शुभकामनाओं के साथ कि ये अपना जिस उद्देश्य के साथ इसका वो किया गया है और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। और इस संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं कि ये 1948 में यूएनओ के तहत जनरल असेंबली में इसको वो अपने इसका एक वो प्रारूप तैयार हुआ। लेकिन अब आज जब ये हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कोई बात हो, इस क्षेत्र में बातें तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन अभी कुछ कहने के पहले, क्योंकि ये मानवता, आज हमारी जो मानवता है हर वो पर एक प्रकार का बदनुमा दाग और तरह तरह के जैसे सामाजिक और धार्मिक और ये बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। पहले इस संदर्भ में कुछ बोलने के पहले मैं अपने देश के कर्णधारों का, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम मैं पहले लेना चाहूँगा। उन्होंने मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने वो संघर्ष किया। और मैं राजा राम मोहन राय का नाम लेना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखा जाए तो नेल्सन मंडेला और विनी मंडेला का मैं नाम ले सकता हूँ। अब मैं अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम ले सकता हूँ, जिन्होंने गुलामी को तोड़ के कांत करने के लिए कोई गुलाम नहीं रहे और कोई काला गोरा का भेद न रहे, इसके लिए अब्राहम लिंकन ने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। और ऐसे बहुत से वो गणमान्य लोग हुए हमारे, वो महात्मा गांधी को ले लीजिए, और हमारे देश में ऐसे बहुत से महान विभूतियाँ हुई। और विश्व के पटल पर देखिए तो जैसे से एनी बेसेंट को ले लीजिए, और हमारे ये मदर टेरेसा, मैंने इन लोगों ने मानवता की रक्षा के लिए और बहुत बड़ा संघर्ष अपने जीवन में किया। आज अगर देखा जाए तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये चाइल्ड एब्यूज़ और ये बहुत तरह की और वो स्टिग्मा के रूप में समाज के ऊपर ये कलंक, एक बदनुमा दाग के रूप में खड़ा हुआ है। आज भी मैं देखता हूँ तो मैनुअल स्कैवेंजिंग और जो ह्यूमन वो हमारे एक आदमी सूटेड बूटेड है, एक आदमी वो मल को अपने सर पर ढो रहा है और उसके अंदर घुस करके उसकी सफाई कर रहा है। क्यों ना टेक्नोलॉजी इसके लिए डेवलप की जाए? क्यों ना इन जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी कंट्री के हो, चाहे वो किसी जात किसी धर्म के हो, क्यों ना उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, इसका ध्यान दिया जाए। इस क्षेत्र में बातें करने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर आज देखा जाए तो दुनिया में चारों तरफ अशांति वो फैली हुई है। मंडेला तो वर्षों जेल के वो शिक्षों में रहे और उन्होंने काला गोरा के भेद को मिटाने के लिए ऑपरेशन और ऑपरेस्ट इसके बीच की खाई को समाप्त करने के लिए अपने जीवन भर संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला और विनी मंडेला, अब्राहम लिंकन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते तो वो अघाता नहीं, उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया मानवता की रक्षा के लिए, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए। और हम राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी ने तो उन्होंने पूरा अपना जीवन इस तरह से हमारे देश में और तमाम महापुरुष हुए। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जैसा हमने मंडेला का नाम लिया और अब्राहम लिंकन का नाम लिया, और हम एनी बेसेंट का नाम ले सकते हैं, और हम वो मदर टेरेसा का नाम ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सी विभूतियाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पर हुई। और आज इस बात पर बहुत जोर देने की आवश्यकता है कि मनुष्य को हम मनुष्य समझें। ऐसा नहीं कि अब वो कचड़े का ढेर हम लगा रहे हैं और हमारा एक भाई बहन वो कचड़े को ढोने का काम में लगा है, तो अपना भाई बहन ही, चाहे किसी देश जात धर्म का रहने वाला हो। आज इस अंतर्राष्ट्रीय वो मानवता दिवस पर, ह्यूमन राइट्स डे पर मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि हम सब लोग मिल करके इस क्षेत्र में उनके बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा, उनके बेहतर जीवन के लिए सोचें, और उनको ये न सोचें कि ये गंदगी सफाई के लिए और ये सब वो इस तरह से वो डाउन ट्रॉडन के रूप में जन्म लिए है, वीकर सेक्शन है। ये हम अपने इस बात को ना सोचें। हम इस बात को डंके के चोट पर कह सकते हैं कि अगर विश्वास और बहारा का अगर तुमने खोया तो आसन मौत की गहन गोश गड़ जाएगी। बात बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। मैं राष्ट्रीय कवि दिनकर पंक्तियों को भी यहाँ गुनगुनाना चाहता हूँ, और मैं प्रेमचंद्र के उन नावल का भी जिक्र करना चाहता हूँ।
रामधारी सिंह दिनकर ने कितनी बड़ी बात कही। कुत्तों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि वो केवल नियम कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसका सही ढंग से परिपालन हो। और चाहे हमारे देश का हो, चाहे विश्व किसी भी कंट्री का हो, चाहे किसी जात धर्म का हो, अगर वो समाज का वीकर सेक्शन है, डाउन ट्राडन है, स्टोलन वॉइस है, तो उसकी रक्षा करना हम सबका ये परम कर्तव्य है। उनके बच्चों के बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इस पर ध्यान देना। और उनके आज समाज में चाइल्ड अब्यूज जिसको कहते हैं बाल श्रमिक अपराध, और वो बाल श्रमिक वो क्लासों में पढ़ाते हमको वर्षों बीत गए। चाइल्ड अब्यूज और वो सोशल ये जो स्टिग्मा के रूप में है, और जो ये डोरी जो हमारी युवतियां प्राण त्याग देती हैं, लाखों करोड़ खर्च करके बैंड बाजा के साथ शादी होती है और पता चला कि कुछ दिन के बाद लाश बोरे में पाई गई। युवती दहेज के लिए उसको वो मर्डर कर दिया गया। ये कहाँ का ह्यूमन राइट्स है? कौन ह्यूमन राइट्स कौन कहता है कि ये महिलाओं पर अत्याचार किया जाए और युवतियों पर अत्याचार किया जाए, और ये जो बाल श्रमिक हैं उनको खेत खलिहान खदानों में उनसे काम लिया जाए? क्यों नहीं उनकी शिक्षा की बात, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप की जाती है कि वो सफाई का काम के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए कि वो ये काम वो न करके जो हमारे भाई बहन हैं और कूड़ा अपने सर पर ढोते हैं, उनके बजाय कोई ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका को किया जाए। इस संदर्भ में बहुत से काम करने की आवश्यकता है। मैं यही कहूँगा कि समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नवनिर्माण की लपटों को मत बंद करो। अब जय भारत, जय भारती और जय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। धन्यवाद।